चलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आरपी टेक अनबॉक्सिंग। मेरा नाम है राहुल प्रसाद। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आईफोन 17 सीरीज़ के बारे में होने वाला है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है 9 सितंबर को आईफोन 17 सीरीज़ का लॉन्च हुआ है। तो एप्पल ने आईफोन के साथ एप्पल वॉच, फिर एयरपॉड्स 3 और एप्पल वॉच अल्ट्रा भी लॉन्च किया है। तो आज हम लोग आईफोन 17, 17 एयर और प्रो सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आईफोन 17। तो आईफोन 17 में फाइनली आपको जो बहुत सालों से चल रहा था कि 60 हर्ट्ज, तो अब ये प्रोमोशन डिस्प्ले आ गया है जो कि 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज डिस्प्ले तक शिफ्ट होता है। यानी कि आपको अब 60 हर्ट्ज से छुटकारा मिल गया है। तो ये आईफोन यूज़र्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत साल से पेंडिंग था और फाइनली उन्होंने 17 में ये दे दिया है। आईफोन 17 को भी सिर्फ प्रो सीरीज़ में आता था पहले के वर्जन्स में, तो ये एक अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ इन्होंने कैमरा भी अपग्रेड किया है। तो 48 मेगापिक्सल के 2 कैमरा आपको मिलने वाले हैं। अब पहले 48 और 12 था, तो अब वो भी चला गया है, तो कैमरा भी अपग्रेड हो चुका है। और प्रोसेसर A19 चिपसेट आपको मिलने वाली, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। तो बेसिकली आईफोन 17 में बहुत सारी चीज़ें आपको अपग्रेड होते हुए मिल रही है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर भी मिसिंग था, तो 1 हर्ट्ज़ के चलते अब वो भी आपको मिल गया है। यानी कि 1 हर्ट्ज़ के होने की वजह से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाली है आईफोन 17 के अंदर। और एक और जंप हुआ है, 128 GB सीरीज़ चली गई है और अब 256 GB से आपको आईफोन 17 मिलने वाला है। जो प्राइसिंग पहले लगभग 80,000 होती थी, अब वो 82 हो गई है। पर आपको यही है कि अब 256 GB से आपको वो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो वो एक अच्छी बात है। पर एक चीज़ है कि जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आईफोन 17 अब इंडिया में बनाया जा रहा है या असेंबल किया जा रहा है, बट उसके वजह से भी ये प्राइस कम नहीं हो रहा है। यूएस में आपको इससे कम में मिल जाएगा, दुबई में आपको कम में मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में अभी भी वही प्राइस चल रही है। तो ऐसा क्यों है? अगर किसको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चाहते हैं फ्रंट कैमरा, तो फ्रंट कैमरा भी अपग्रेड हो चुका है। अब आपको 18 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, जिसमें एक इन्होंने नया फीचर डाला है, सेंटर स्टेज कैमरा। यानी कि आप अगर पोर्ट्रेट में हैं तो पोर्ट्रेट में ही लैंडस्केप में आप सेल्फी खींच सकते हैं। तो ये सारी ऑटोमेटिक फीचर्स आपको मिलने वाली है। प्लस एप्पल इंटेलिजेंस तो मिलता ही था, तो ये इसमें कंटिन्यू होने वाला है। और एक और चीज़ बोली जा रही है, इसमें सेरामिक शील्ड 2 मिलने वाला है, यानी कि 3 टाइम्स बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंस होने वाला है। तो ये कितना होगा पता नहीं। और मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लाते रहेंगे। ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी आईफोन यूज़र हूँ और मैं आईफोन 13 यूज़ कर रहा हूँ। और मेरे फैमिली में मेरी सिस्टर है, वो भी आईफोन 11 यूज़ कर रही है, तो उसको तो अपग्रेड करने की ज़रूरत है ही, क्योंकि अभी 17 चल रहा है। तो मेरा भी अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन आईफोन 17 काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। जो बहुत पुराने आईफोन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 11, 12, 13 भी, तो उसके लिए एक अच्छा अपग्रेड है आईफोन 17। सो नेक्स्ट फ़ोन है इनका 17 में। इन्होंने 17 एयर नहीं बोला है, आईफोन एयर बोला है। तो जैसा कि आपको पता होगा, पहले आईफोन ने मिनी स्टार्ट किया था, फिर प्लस पे आ गए थे, अब वो भी नहीं चला, तो अब इन्होंने एक नया फ़ोन लाया है जो कि एयर, एज अ एयर बोल रहे हैं। तो ये कितना यूज़फुल होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन ये इनका सबसे स्लिमेस्ट आईफोन है। तो ये इस सीरीज़ का सबसे स्लिमेस्ट आईफोन, यानी कि बहुत सारे जितने भी अभी तक आईफोन निकले उन सबसे पतला होने वाला है। और इसमें लेकिन सिंगल कैमरा है, और इसकी प्राइस भी 70 से ज़्यादा होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको A19 प्रो चिपसेट मिलने वाला है, जो कि थोड़ा सा फास्ट हो सकता है A19 से। और कैमरा 48 मेगापिक्सल है। इसमें इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलने वाला है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है। सिर्फ कंप्लेन यही रहेगी कि इसमें सिंगल कैमरा है और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है। तो ये किसके लिए निकाला गया है और किन यूज़र्स के लिए, ये कितने लोग इसे लेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सैमसंग ने इन्हें अभी भी टीज़ किया है एप्पल को कि लेट अस नो व्हेन इट फोल्ड्स। फोल्ड सीरीज़ के 7th जनरेशन में आ गया है, लेकिन एप्पल अभी तक फोल्ड में नहीं जा चुके हैं। तो ये जो इन्होंने टर्न लिया है स्लिमेस्ट का, ये कितना चलेगा और कितना यूज़फुल होगा एप्पल के लिए, वो तो आगे देखेंगे हम। बाकी सारी चीज़ें एयर के अंदर आपको सिमिलर मिलने वाली है, बटन कंट्रोल्स, कैमरा कंट्रोल्स, सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग। सिर्फ यही है कि इसमें एक कैमरा
के नाम पे ये पैसा भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो पता नहीं कितना वर्थ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है इसमें 17 प्रो मैक्स। तो 17 प्रो में सबसे बड़ा चेंज हुआ है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन थोड़ा अब चेंज हो गया है। पहले वो कैमरा कटआउट जो होता था अलग से बनता था, लेकिन अब प्रो में पूरा एक यूनी बॉडी हो गई है। तो एक सिंगुलर बॉडी से प्रो बना है। पहले टाइटेनियम यूज़ किया था, अब एल्यूमिनियम यूज़ करके इन्होंने पूरा बॉडी डिज़ाइन किया है। तो डिज़ाइन वाइज प्रो सीरीज़ में चेंजेस हुए हैं। और एक एरिया जो है पीछे का हिस्सा वही सिर्फ ग्लास रह गया है जहाँ पे ये चार्जिंग होती है। बाकी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। कलर वाइज भी नए कलर्स इन्होंने ऐड किए हैं। प्रो में तीनों कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल मिलने वाले हैं, तो ये भी अपग्रेड हो चुका है। पहले एक कैमरा 48 मेगापिक्सल था, बाकी 2 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और ऑप्टिकल जूम, तो ये चीज़ें ऐड हो गई हैं। 48 मेगापिक्सल में आपको 8x जूम मिलेगा, ऑप्टिकल जूम मिलेगा और टेलीफोटो लेंस भी आपको मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का। एक और चीज़, आईफोन 17 में जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा, आप उसको एज अ मैक्रो कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। तो यानी कि ये फीचर भी मिसिंग था, तो ये भी इन्होंने ऐड कर दिया आईफोन 17 में। सेम चीज़ कैरी आउट होती है 17 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर भी, सेम चीज़ इन्होंने ऐड कर दिया है। और एक और इन्होंने रिकॉर्डिंग का फीचर लाया जहाँ पे आप दोनों कैमरा यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट और बैक कैमरा, जो एंड्रॉयड में बहुत टाइम से था, मोटरोला में बहुत टाइम से मैंने देखा है, सैमसंग में आई गेस है कि नहीं, लेकिन मोटरोला में तो मैंने देखा था कि जिसमें आप इवन वीवो के अंदर भी ये फीचर मिल जाता है, कैमरा में आप फ्रंट और बैक दोनों से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो वो अब आईफोन ने इंट्रोड्यूस किया है और उसको एज एक फीचर बताया, हाईलाइट किया है काफ़ी। और इसके अंदर आपको A19 प्रो चिपसेट मिलने वाला है, तो जैसा कि आपको एयर में मिलने वाला है सेम प्रो के अंदर मिलने वाला है। सिर्फ 17 एक ऐसा है जिसमें आपको 19 मिलने वाला है। तो परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा सा अपग्रेड है और बैटरी वाइज भी थोड़ा सा अपग्रेड है। प्रो और प्रो मैक्स के बीच में ऑल डे बैटरी लाइफ बोला जाता है। तो ऑल डे बैटरी लाइफ यानी कि आपका दिन पूरा निकल जाएगा, बट अगेन वो डिपेंड करता है आपके यूजर्स के ऊपर कि आप वीडियो देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके ऊपर। सो 17 प्रो की जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट हो रही है 1,35,256 GB स्टोरेज, और प्रो मैक्स की प्राइस स्टार्ट हो रही है 1.5 लाख रुपये। तो प्राइस भी काफ़ी बढ़ गया है। और जो स्टोरेज है वो 256 GB स्टोरेज है 17 प्रो के अंदर। मैक्स के अंदर इन्होंने एक और वेरिएंट ऐड कर दिया है 2 TB। तो पहले 1 TB तक जाता था, अब आ गया है 2 TB, 1 TB का भी बाप। तो 1 TB आपको मिल रहा है 1,90,000 और 2 TB आपको मिल रहा है 2,30,000, यानी कि 2,30,000 का फ़ोन। तो कोई भाई अगर लेना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार आईफोन ने बहुत ही महंगे फ़ोन लॉन्च किए हैं। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस और अनबॉक्सिंग और ढेर सारे टेक वीडियोस के लिए हम चैनल के साथ जुड़े। और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।